हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आज आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज हम बताने वाले हैं क्या भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन सकती है, यह कैसे काम करती है, साथ ही इसके हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, किस किस सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है और इसका भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। मैंने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बताया था आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल के प्रकार। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में तेजी से विकास हुआ है। साथ ही कई लाजवाब मशीन बनी है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने में एबल है। लेकिन सवाल यह है कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसके फ्यूचर में क्या इसका इस्तेमाल है और इससे भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन सकती है। आइए विस्तार से जान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सिर्फ रोबोटिक्स में ही होता है तो आप गलत है, क्योंकि आज के दिन ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना होता हो। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा के क्षेत्र में एआई का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्जाम से लेकर एनोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन यह काफी नहीं है, क्योंकि एक ही क्लास के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ एवरेज होते हैं। ऐसे में हर स्टूडेंट को उसके स्तर के हिसाब से एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे मौजूद एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आजकल ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि इसमें एआई की मदद से स्मार्ट व पर्सनलाइज्ड कंटेंट प्रेजेंट करवाया जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स को डाउट क्लियर करने और सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए कई सारे विकल्प मिल जाते हैं। इसके अलावा टीचर को भी इससे काफी फायदा होता है। हेल्थ केयर सेक्टर, आजकल ऐसी मशीन आ गई है जो इंसान के शरीर के अंदर झांक कर बीमारी का पता लगा सकती है और उनका इलाज ढूंढ सकती है। साथ ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को अंजाम दे सकती है और मरते हुए इंसान की जान बचा सकती है। अगर आसान भाषा में कहें तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एआई किसी वरदान से कम नहीं है। एआई की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में नई रिवोल्यूशन आ गई है। आज रोबोट्स की मदद से सर्जरी की जाती है। शरीर के अंदर छोटे छोटे रोबोट्स भेजकर लाइलाज बीमारी का इलाज किया जाता है। जीवन रक्षक दवाओं और टीकों का टेस्ट किया जाता है। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिन वर्ल्ड के लिए वरदान साबित हो रही है। तीसरी, फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर में दुनिया भर की रिपोर्ट्स और एनालिसिस होती है, जिसमें काफी सारा वक्त जाया होता है। इसलिए डाटा एनालाइज और पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट्स तैयार करने में एआई का प्रयोग किया जाता है। खासकर ऑटोमेशन और प्रेडिक्टिव एनालाइज में एआई सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े फाइनेंस इंस्टीट्यूट और बैंक्स अपने कामकाज को आसान बनाने के लिए एआई का प्रयोग करते हैं। साथ ही फॉर्म फिल करने, नया अकाउंट खोलने, सवाल का जवाब देने और ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए चैटबॉट्स का प्रयोग करते हैं, जो कि एआई की मदद से काम करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर और टूल्स में भी एआई का खूब इस्तेमाल होता है। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा मजदूर और समय की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस क्षेत्र में एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इससे न सिर्फ समय, लेबर और एनर्जी की बचत होती है, बल्कि पैसे की भी भारी बचत होती है। इसलिए आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर काम मशीनों से होता है और एक एक मशीन हजारों लोगों का काम कर देती है। हालांकि मशीनों का प्रयोग पहले भी होता था, लेकिन ज्यादातर मशीनों को मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता था। इंसानी हेल्पर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल करीब करीब मशीनें ऑटोमेटिक हो गई है, जो अपने आप काम करती है और कम समय में अधिक प्रोडक्शन देती है। पांचवा, सर्विलेंस। सर्विलेंस सिस्टम में भी एआई का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो कैमरे के जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जाती है और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के जरिए इंसान, जानवर और प्रोडक्ट में फर्क पता किया जाता है। साथ ही ऑडियो सैंपल और पिक्चर का भी एनालाइज कर दुश्मन का पता लगाया जाता है। दुश्मन की पहचान करने के लिए मशीन विजन का प्रयोग किया जाता है। मशीन विजन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, स्पीड, आकार और मोमेंट का पता लगाया जाता है। यह एल्गोरिथम्स और मैथमेटिकल प्रोसीजर का एक सेट होता है जो देखे गए ऑब्जेक्ट की ठीक ठीक पहचान कर सकता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सैटेलाइट और सर्विलेंस सिस्टम्स में होता है। छठा, स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम सबसे ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है, इसलिए इसमें एआई का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको बताना चाहूंगा, स्पेस मिशन का पूरा कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है।
है और जो इक्विपमेंट खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वे अपना काम खुद ही करते हैं। ऐसे में बिना एआई के स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम लगभग नामुमकिन है। सातवां, डेली लाइफ। अब रोजमर्रा के कामों में भी एआई का प्रयोग होने लगा है। घर के ज्यादातर इक्विपमेंट अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक हो गए हैं। एलईडी बल्ब से लेकर टीवी और एसी से लेकर रेफ्रिजरेटर तक सब एआई की मदद से काम करने लगे हैं। Amazon Alexa और Google वॉइस असिस्टेंट हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। घर की सेफ्टी अब एआई के हवाले है। जरा सी हलचल हुई नहीं कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, क्योंकि अलार्म गनगनाने लगता है। और अब तो ड्राइवर लेस कार भी आ गई है जो आपको सही सलामत आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकती है। यानी कि ना ड्राइवर रखने का झंझट है और ना ही तनख्वाह देने की टेंशन। कुल मिलाकर एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर। अगर आज के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट नजर आता है, क्योंकि धीरे धीरे हम मशीनों पर डिपेंड होते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने डेली के ज्यादातर कामों के लिए पूरी तरह मशीनों पर डिपेंड हो जाएंगे। यानी कि बिना मशीन के हमारा कोई काम नहीं होगा। दूसरी तरफ मशीन इतनी एडवांस और स्मार्ट हो जाएगी कि उन्हें कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि वे हर काम खुद कर लेगी, बिल्कुल सोच समझ कर और जिम्मेदारी के साथ। ऐसे में हम और भी ज्यादा लेजी और आराम पसंद हो जाएंगे, क्योंकि काम करने की आदत छूट जाएगी और यही वह पल है जिसकी सबको डर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही यह डर रही है कि आगे चलकर यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंट मशीनों के कारण उन नौकरियों पर भी खतरा आ जाएगा जिनके लिए हाई एजुकेशन और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर ने पहले ही लाखों लोगों की नौकरियां खत्म कर दी है और ऐसे में बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरा डर यह है कि जब मशीनें खुद डिसीजन लेने लगेगी तो वे हमारी कोई बात नहीं सुनेगी, बल्कि हर मामले में अपना दिमाग चलाएगी और वही करेगी जो उन्हें ठीक लगेगा। अगर हम उसे डिस्टर्ब करेंगे तो वे काम करने से मना कर देंगी और हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मशीनों में ज्ञान की क्षमता डालना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर मशीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा? इस विषय पर कई फिल्में भी बन चुकी है। रोबोट फिल्म इसी सब्जेक्ट पर आधारित थी। हालांकि फिल्में भले ही काल्पनिक होती हो, लेकिन एआई की ताकत काल्पनिक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मशीनें अपनी यूनियन बनाकर इंसानों पर हमला कर सकती है और पूरी ह्यूमैनिटी को अपना गुलाम बना सकती है। पार्ट के बाद पहले पार्ट को जरूर देखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैसे सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।